विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु तेरी शरण हम सदा तेरे हैं, गीत तेरे प्रेम से मिलकर सदा गाते रहें, मिलकर सदा गाते रहें। गिर जाता है नरक में जब कोई उन्नत देश, ऊंचा करते हैं उसे फिर ऊंचे उपदेश, ऊंचा करते हैं उसे फिर ऊंचे उपदेश, फिर ऊंचे उपदेश। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम, कि जो जलती चिता में बैठ कर वीणा बजाते हैं। आदर और सम्मान के योग आज की सभा के आदरणीय सूरी जी, अध्यक्ष महोदय एवं इस समाज के प्रधान आदरणीय वंसल जी, वेदी पर उपस्थित आदरणीय आचार्य जी, इस समाज के समस्त पदाधिकारीगण, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति एवं समस्त धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, सर्वप्रथम जैसा कि आज आपको विदित है, गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर भी है और इसमें सर्वप्रथम मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करना चाहती हूँ। और बहुत ही सुंदर वातावरण बना हुआ है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, और साथ ही साथ में पीछे आप देख रहे होंगे एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती भी मनाई जा रही है। मेरे से पहले बहुत ही चर्चा जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक थी उसका श्रवण किया है। आइए आप थोड़ी देर के लिए मेरे से जुड़े रहेंगे। जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और आपने देखा होगा कि प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और बड़े बड़े धर्म गुरुओं के पास में जाकर के गुरु दीक्षा लोग लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, हर तरह से आशीर्वाद लेते हैं। इससे नकारा नहीं जा सकता कि गुरु का स्थान हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको उस ओर मोड़ना चाहूंगी कि एक ऐसा गुरु भी इस समाज के अंदर पैदा हुआ कि जिसने ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास को तो इस समाज से मिटाया ही, लेकिन साथ ही साथ मैं कहूं कि इसके साथ ही यदि आजादी के लिए किसी ने नींव रखी, कोई प्रेरणा स्रोत कहा गया, तो वो ऋषि दयानंद जी थे। आपको लगेगा कि शायद ये बात मैंने अपनी तरफ से कह दी हो, लेकिन मैं गुरु की वो श्रृंखला आपको बताना चाहती हूँ। ऋषि दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद, वो प्रज्ञा चक्षु
1857 की क्रांति से पहले उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया और उस बैठक में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे और भी जो उस समय के क्रांतिकारी थे उनको आमंत्रित किया, उनको बुलाया, जो छोटी छोटी रियासतों से आते थे, और उनके साथ विचार विमर्श करके क्रांति की प्रेरणा दी, एक वातावरण तैयार किया। इतिहास के अंदर एक अंधे व्यक्ति का नाम आता है, एक अंधे सन्यासी का नाम आता है, वो कोई और नहीं था, वो गुरु बिरजानंद जी थे। गुरु बिरजानंद जी से प्रेरणा लेकर के ऋषि दयानंद ने जहां सतपथ का प्रचार प्रसार किया, वेदों का प्रचार प्रसार किया, वहां क्रांति की ज्योति भी जलाई। आपके पीछे मेरे सामने बहुत सारे फोटोज लगे हुए हैं, चाहे हम भगत सिंह का नाम लें, चाहे हम चंद्रशेखर आजाद का नाम लें, चाहे हम लाला लाजपत राय का नाम लें, चाहे हम सावरकर का नाम लें, इन सब में यदि एक प्रेरणा थी, जिस मसाल की रोशनी में ये आगे बढ़े थे, तो उसका नाम ऋषि दयानंद सरस्वती था। उसको कोई भूल नहीं सकता है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने वह प्रेरणा दी थी। उनका जन्म परतंत्र भारत में हुआ था, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर देखा, उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग थे तथाकथित, वो घोरों की चाटुकारिता कर रहे थे, कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता था। उस समय एक निर्भीक सन्यासी जो वेद का प्रचार प्रसार तो कर ही रहा था, साथ ही साथ खुले गले से घोषणा करता था कि भारत केवल भारतीयों के लिए ही है, अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही होगा। ये कोई साधारण बात नहीं थी। एक बार ऋषि दयानंद सरस्वती जब भाषण दे रहे थे, उनका प्रवचन हो रहा था, तो शुरू में उन्होंने जब कुछ संस्कृत में बोला, वेद मंत्रों का पाठ किया, तो कलेक्टर महोदय वहां पर बैठे हुए थे, कहने लगे कि स्वामी जी, अभी आपने जो संस्कृत में बोला है, शायद इसमें आपने हमारे लिए कोई प्रार्थना की होगी। ऋषि दयानंद कहते हैं, अवश्य आपके लिए प्रार्थना की है हमने, लेकिन कैसी प्रार्थना थी आप भी समझ गए होंगे कि वो कलेक्टर क्या सुनना चाहता था। लेकिन एक निर्भीक सन्यासी कहता है कि हाँ, मैंने प्रभु से प्रार्थना की है आपके लिए कि ये जल्दी से जल्दी गोरे हमारे देश को छोड़ करके बोरिया पिस्तल लेकर के अपने देश में चले जाएं और हम स्वतंत्र हो जाएं। अवाक रह गया था वो कलेक्टर। ऐसा निर्भीक वक्ता उसने देखा नहीं था। तो वहां से ये शुरुआत हुई ऋषि दयानंद की। लेकिन मैं इस देश का दुर्भाग्य कहूं या कुछ तथाकथित लोगों की चाल कहूं कि सेकुलर सिलेबस के नाम पर उनको इतिहास में वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो ऋषि दयानंद की छत्र छाया में जब ये लोग चले, जब ये लोग बढ़े, 1857 की क्रांति से पहले की एक घटना आपको मैं बताना चाहती हूँ, जहां मैं पहुंचना चाह रही हूँ। बिहार के एक बाबू कुंवर उदय सिंह स्वतंत्रता सेनानी जो उस समय थे, 1857 की क्रांति से पूर्व ऋषि दयानंद के पास में बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं, स्वामी जी, हम ये जो कार्य कर रहे हैं इससे क्या हम सफल हो जाएंगे? ऋषि दयानंद जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बाबू, लगता है कि अभी तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। जब ये कहा कि अभी तो हमें सफलता नहीं मिलेगी तो थोड़े मायूस हुए बाबू कुंवर सिंह, बोले नहीं मिलेगी। ऋषि दयानंद कहते हैं, हाँ, अभी हम सफल नहीं होंगे क्योंकि हमें गुलाम हुए लगभग 100 वर्ष हुए हैं, तो स्वतंत्र होने के लिए भी लगभग हमें उतना ही समय लगेगा। वो बाबू कुंवर सिंह कहते हैं कि फिर तो हमारे ये जो आंदोलन हो रहे हैं, हमारे जो ये बलिदान लोग दे रहे हैं, ये तो सब व्यर्थ ही चले जाएंगे। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि नहीं कुंवर, ये व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि आजादी इतनी सस्ती नहीं मिला करती। आजादी को लाने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, बलिदान देने
पड़ते हैं, एक दो नहीं अनेक बलिदानों की श्रृंखला जब तैयार हो जाएगी तो यहाँ की धरती में तो कंपन होगा, रानी विक्टोरिया का दिल तो पिघलेगा और फिर धीरे धीरे ऋषि दयानंद की वो भविष्यवाणी सच साबित हुई। 1947 आते आते अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर लेकर के भारत से भागना पड़ा। ऋषि दयानंद का वह काम किया है, उसी काम को यदि हम आज नाम लें, यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है किसका? चंद्रशेखर आजाद का। बहुत सारे नाम हमारे समक्ष आते हैं, केवल एक नाम नहीं है जिसने आजादी के लिए कार्य किया हो, अनगिनत नाम है। एक ये नाम चंद्रशेखर आजाद, इस नाम को मैं पढ़ती हूँ कई बार इनके विषय में। देवियों सज्जनों, मैंने केवल यहाँ एक बच्चे की बात नहीं की, मैं पहले भी यहाँ पर आई थी और बहनों माताओं, मैंने आपसे भी कहा था कि अपने बच्चों को जरूर लेकर के आइए। यहाँ पर जो इस तरह के आयोजन होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? ये आजाद को आप जानना चाहते हो, ये आजाद कौन था? मध्य प्रदेश के एक भागरा गांव में इनका जन्म हुआ था। मैं लंबी कहानी इनकी नहीं बता रही, बस ये बताना चाहती हूँ कि उस गांव में पैदा हुआ ये बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए गया, काम के लिए गया, और काम के लिए कहाँ गया? मुंबई पहुंच गया। जब वहां भी मन नहीं लगा, काशी में पढ़ने के लिए पहुंच गया, वहां भी थोड़ी सी विद्या अध्ययन किया तो उधर असहयोग आंदोलन चल रहा था 1930 में जो चलाया जा रहा था, उनसे प्रभावित होकर के इस आंदोलन में कूद पड़ा। जब उस आंदोलन में कूद पड़ा और उस आंदोलन में लोगों को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार किया गया, उसमें ये बच्चा भी पकड़ में आ गया, ये बालक भी पकड़ में आ गया। उस समय ये 15 वर्ष का था आजाद। जब पकड़ लिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया इसको, तो मजिस्ट्रेट ने कुछ प्रश्न पूछे, कुछ सवाल पूछे। सवाल क्या थे? मजिस्ट्रेट पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? बड़ी निर्भीकता के साथ में सीना खोलते हुए वो 15 वर्ष का बालक कहता है, मेरा नाम आजाद है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम आजादी है। तुम रहते कहाँ हो? कुछ अता पता भी है? तो कहता है कि मेरा अता पता मैं जेल में है। इन प्रश्नों को सुनकर के मजिस्ट्रेट गुस्सा हो गया, सजा सुना दी। कौन सी सजा? 15 बेंत मारने की सजा। 15 बेंत मारे गए खंबे से बांधकर उस आजाद के शरीर पर। वो साधारण बेंत नहीं थे सज्जनों, वो ऐसे बेंत थे कि एक बेंत मारा जाता था तो अंतड़ियां तक बाहर आ जाती थी, चमड़ी उधड़ जाती थी। 15 बेंत खाए। जैसे ही एक बेंत करता था वो बच्चा भारत माता की जय बोलता जाता था और बेंत खाता जाता था। उसके बाद में उसको रिहा कर दिया गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इतनी यातनाएं सही हमारे क्रांतिकारियों ने, उस आजाद ने, लेकिन ये बोलने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। इतना करने के बावजूद हम क्यों यहाँ किससे कहानी सुनाने को आए हैं आपको? नहीं। लेकिन यदि उनके साथ में हम न्याय नहीं कर पाए, एक तो ऐसे भी हुए इस देश के अंदर, आप समझेंगे कि उन्होंने पद निकली, क्या कह दिया? इसको आतंकवादी बता दिया। आतंकवादी बता दिया गया किसको? आजाद को। और आजाद के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर विद्यालय में जो पत्थर लगा हुआ था उसको हटा करके किसी और के नाम से लगा दिया गया। तो एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? शिकायत की कि ऐसा क्यों किया? तो कहा गया कि कौन आजाद? वही जो आतंकवादी था। आतंकवादी जब ऐसे नौजवान को कहा जाए जिसने अपने देश के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया हो, तब हृदय की वेदना को मापने के लिए मेरे पास कोई पैमाना नहीं है। जिस समय ये घटना हुई मैं छोटी थी, मैंने सुना था, मैंने हरिओम पवार जी की कुछ लाइनें भी सुनी थी। आजादी लाने वालों का तिरस्कार कर पाता है। अरे आजादी लाने वालों का तिरस्कार कर पाता है। बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है। इनकलाब की
इनकलाब की धरती जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। हम क्या मोल चुका पाए उनका, हम उनकी शहादत के साथ न्याय कर पाए। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमको कृतज्ञ नहीं बनना है। वेद में 2 शब्द आते हैं, कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ नास्य निष्कृति, जो किए हुए का एहसान नहीं मानता उसका जीवन में कभी भी कल्याण नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं। हम यदि उनके किस्से कहानियां अपने बच्चों को नहीं सुना पाए, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ आहूत कर दिया, तो फिर हमारा जीना बेकार है। मैं तो कहा करती हूँ, लोगों थोड़ा सा जाग जाइए, चेत जाइए। एक घटना आपसे और मैं कहना चाहती हूँ। लोगों ने कहा ना कि वो शेखर क्या था, वो आजाद क्या था, आतंकवादी कहा। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आजाद जिस समय आजादी की लड़ाई के लिए खजाने आदि लूट रहे थे, क्योंकि धन की आवश्यकता थी, तो एक व्यक्ति उनके पास में गया और जाकर के कहा उस व्यक्ति ने कि आप इतना खजाना लूटते हैं और जो आपके पास में बड़ी संदूक है खजाने से भरी हुई, उसकी चाबी भी आपके पास में है। तो वो व्यक्ति कहता है कि आप ऐसा करिए कि इसमें से कुछ खजाना, कुछ पैसा, कुछ दौलत अपने माता पिता के पास भिजवा दीजिए, क्योंकि उनके जो माता पिता थे वो रोटियों के लिए मोहताज थे। जब उस व्यक्ति ने आकर के कहा कि अपनी कुछ दौलत, कुछ पैसे इसमें से अपने माता पिता के पास भिजवा दीजिए, उस समय लोगों उस आजाद ने 2 उत्तर दिए थे। ध्यान से सुनना, उन्होंने 2 जवाब दिए थे। क्या थे वो 2 जवाब? पहला जवाब था, वो कहते हैं आजाद कि माता पिता क्या केवल मेरे ही हैं, दूसरे क्रांतिकारियों के नहीं। क्या कहा कि माता पिता क्या केवल मेरे ही हैं, दूसरे क्रांतिकारियों के नहीं है। और दूसरा जवाब जो मैं बार बार पढ़ती हूं तो मेरी आत्मा को झकझोर देता है। दूसरा जवाब आजाद का क्या था? आजाद का दूसरा जवाब था कि यदि तुम मेरे माता पिता की सेवा ना कर सको, यदि तुम मेरे माता पिता की देखभाल नहीं कर सको, तो मुझसे आके बताना, मेरे पास में ये जो पिस्तौल है इसकी 2 गोलियां मेरे माता पिता के सीने में जाकर के उनकी सेवा कर देंगे। जरा विचार करो, जो देश की खातिर, जो इस समाज की खातिर अपने माता पिता को गोलियां मारने वाला हो और उसको इस देश में आतंकवादी कहा जाए, तब हृदय रोता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन? हम क्यों देखते हैं ये सब? क्या इसलिए कि हम मुर्दा हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें जागना होगा, हमें सोचना होगा कि हमारे जो शहीद हमारे लिए सब कुछ करके गए हैं, ऐसा नहीं था कि इनके जीवन में आशाएं नहीं थी, इनकी इच्छाएं नहीं थी, लेकिन ये चाहते थे कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन आपके बच्चे तो इनका नाम ही नहीं जानते। कई बार हम पूछते हैं किसी छोटे छोटे बच्चों से और बड़ों से भी कि तुम्हारा हीरो कौन है, तो बड़े तपाक से कहते हैं हमारा हीरो अक्षय कुमार है, बड़े तपाक से कहते हैं हमारा हीरो अजय देवगन है। जरा विचार करना दुनिया के लोगों, एक वो हीरो है, ध्यान देना, एक वो हीरो है जो अपनी जवानी को इस देश के लिए न्यौछावर कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि अपने शरीर को उन्होंने दिया, अपना ऐश आराम उन्होंने छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि आप और आपकी संतति, आपके बच्चे सुरक्षित रहें। और एक वो हीरो है जो आज आपके बच्चे जिनको अपना हीरो कह रहे हैं, आप सड़क पे निकल के चले जाइए, जो आपके बच्चों से उनका स्वास्थ्य छीनना चाहते हैं, उनकी दौलत छीनना चाहते हैं, किसके लिए? अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए बड़े बड़े विज्ञापन लगे हुए हैं। किसके लगे हुए हैं? पान मसाला खाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, और उनको पद्मश्री का पुरस्कार मिलता है। ये आपके बच्चों के हीरो हैं। हीरो डिसाइड आपको करना है।
हो सकता है आपकी समझ में बाद में आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। वो हीरो जो अपनी जान को न्यौछावर करते हैं आपकी संतति को बचाने के लिए, और एक ये हीरो जो आपके बच्चों के रोल मॉडल है, वो आपके धन को बर्बाद करने के लिए, आपके बच्चों की सेहत को बर्बाद करने के लिए क्यों ऐसे ऐड करते हैं? ताकि उनका खुद को ऐश आराम का जीवन मिल सके, पैसा मिल सके, शोहरत मिल सके। निर्णय हमको करना है, नहीं तो देर हो जाएगी। इसलिए जागना हमको है, हमको तैयार होना है। और इसलिए मैं कहा करती हूँ, मेरा जो आंदोलन है वो यही है, अपनी संतान को बचा लीजिए, अपने घरों को बचा लीजिए। ये देशभक्ति जो जिन्होंने पैदा की, जिन वीरों ने, जिन जवानों ने, एक दो नहीं थी, बड़ी अनगिनत श्रृंखला थी इनकी बहन बेटी। आप पढ़ते जाएंगे, मैं सुनाती जाऊंगी, आप सुनते जाएंगे, लेकिन ये श्रृंखला टूटेगी नहीं। बड़ी यातनाएं सही थी इन्होंने। मैं तो कहा करती हूँ, जब उस शेखर ने सुना होगा, एक हरिओम पवार जी आपने सुने होंगे, उन्होंने कल्पना करके कुछ लाइनें लिखी। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मैं इनको पढ़ा करती थी। जब आतंकवादी कहा गया इस देश में उस आजाद को, तो शायद कभी की कल्पना है, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते फड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते फड़क गए होंगे, और स्वर्ग में उस शेखर के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल के लिए उनकी निद्रा त्याग गई होगी। अरे शायद पल दो पल के लिए उनकी निद्रा भाग गई होगी, और फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा भाग, क्यों जाग गई होगी इच्छा? क्योंकि आपको पता है ना, आजाद ने क्या कहा था? पुस्तकें पढ़ते हो ना, क्या कहा था आजाद ने? कि मुझे जिंदा ये गौरे नहीं पकड़ सकती, मैं आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। पीछे भी लिख रखा है ना हमारे बंसल जी, मैं आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। भगत सिंह से अक्सर हंसी मजाक में भी कहा करते थे, जब जीवनी पढ़ो पता चलेगा कि भगत सिंह को तो फांसी लगेगी, भगत सिंह को तो फांसी का फंदा पहनाया जाएगा, और मुझे नहीं, क्योंकि मुझे तो पकड़ ही नहीं सकते जब तक मेरी पिस्तौल में दम है। और वही हुआ। वो कभी भी, जब वो उनका अंतिम समय आया, इलाहाबाद के अंदर अल्फाबेट जो पार्क है उसको अंग्रेजों ने घेर लिया, और उसमें धनाधन गोली चलाते रहे वो आजाद। जब अंतिम गोली रह गई तो उन्होंने कहा था ना, मैं आजाद हूँ, आजाद ही रहूंगा। तो अपनी गोली से स्वयं उन्होंने अपनी हत्या की, अपनी गोली स्वयं उन्होंने मारी। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर के देख लें, मरी हुई उस लाश पर भी गोलियां चलाई कि कहीं ये हमें ठिकाने ना लगा दे। वो आजाद था, वो आजाद इतना शक्तिशाली शरीर, जिसका इतना महान क्रांतिकारी देश के लिए मर गया, उनके माता पिता की भी इच्छा रही होगी। ये मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, मेरे हृदय में अपार वेदना होती है। माता पिता की उनकी भी इच्छा हुई, वो भी चाहती होंगी कि मैं आजाद की शादी करूँ। हमारे घर में हमारा बेटा बेटियां होती है, हर माँ का, हर बाप का ये सपना होता है बच्चे की शादी करें, नई बहू घर में आए। उनकी भी इच्छा रही होगी, कभी सोचा है आपने? लेकिन वो आजाद, वो भी ये नहीं अपने माता पिता का अपमान करता था, इसलिए गोली मारने की कह रहा था उनके सीने में। लेकिन माता पिता से ऊपर, सबसे ऊपर, अपनी जान से ऊपर, अपने विवाह से ऊपर यदि किसी को उसने रखा था तो वो क्या था? वो देश था, वो भारत माता थी, वो धर्म, अपनी संस्कृति थी, जिसकी रक्षा उसने अपना बलिदान दे दिया। आज कौन सुनाएगा इसको अपने बच्चों को? कौन बताएगा अपने बच्चों को, जिससे कि आपके बच्चे देश के प्रति मरना मिटना सीखें? अपने बच्चों में अलग जगाइए, अपने बच्चों में चिंगारी डालिए, लेकिन बच्चों को हम कभी लाते ही नहीं है ना। बंसल जी ने कितना अच्छा आज दिन रखा। आज तो सब बच्चों का विकास रहता है, उनको लाना चाहिए। कौन सिखाएगा? मैं कहा करती हूँ आपको, छोटे छोटे बच्चे आप देख लीजिए, अन्य लोगों के, विधर्मियों के टोपी लगाते हैं, टोपी पहन के चलते हैं, लॉकेट पहनते हैं, ताबीज पहनते हैं। आपके बच्चे न चोटी रखते हैं, न जनेऊ पहनते हैं, न अपने महापुरुषों को जानते हैं। और फिर आप कहते हो कि हमारे साथ तो ऐसा, जैसे हम ऐश आराम से रह रहे हैं, ऐसा ही होगा। नहीं होगा।
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब तक आप अपनी धर्म, संस्कृति, देश के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक धीरे धीरे एक वो आएगा कि फिर से आपको दबा दिया जाएगा। इसलिए समय रहते जाग जाओ। हमारे इन बलिदानियों की कहानी बेकार में नहीं जानी चाहिए। कितने बलिदान है, मैं आपसे कहूं, हंसते हंसते जो चले गए। एक छोटी सी बच्ची का नाम मुझे याद आ रहा है। नाना जी इस समय बिठूर में थे और उस 11 साल की बच्ची को पकड़ लिया गया। पकड़ करके उस मैना को पूछा गया कि बता तेरे पिताजी कहाँ हैं? मैना ने कहा नहीं बताऊंगी। फिर उसका पिटाई करना शुरू किया, बता कहाँ है तेरे पिताजी? बोली नहीं बताऊंगी। उसको आग के हवाले कर दिया गया। जैसे आधी जली वो बच्ची, उसको फिर निकाल के पूछा जाता है कि बता तेरे पिताजी कहाँ हैं? मैना कहती है मैंने कहा नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस समय मेरे से ज्यादा जरूरत इस देश को मेरे पिताजी की है। उस बच्ची को जला दिया गया, मार दिया गया, लेकिन अपने पिता का ठिकाना नहीं बताया। ये पहला नन्हा जौहर था इस देश में, पहला नन्हा जौहर था। कौन बचाएगा अपने बच्चों को? कौन सिखाएगा अपने बच्चों को? मैंने कहा ना कि हमें जागना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। ये श्रृंखलाएं जो हमारे सामने खड़ी कर दी गई है क्रांतिकारियों की, मेरा हृदय बड़ा गदगद होता है जब इस तरह के आयोजन होते हैं। बाकी तो मैंने कहा ना कि आज हमारे रोल मॉडल चेंज हो गए हैं। आज हमने नाचने वालों को, आज जो ये नहीं जानते कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, वो हमारे बच्चों के रोल मॉडल है। और जिनको बनना चाहिए था उनके बच्चे नाम नहीं जानते। तो ये जागरूकता आदरणीय हमारे बंसल जी समाज में फैला रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। आप इनका किस तरह से सहयोग करें? आप इनका सहयोग कर सकते हैं इस तरह से, आप अपने बच्चों को लेके लाइए। ये जो कहानी आपको सुनवा रहे हैं, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ये सब आपके लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाली आपकी संतति सुरक्षित रह सके। आप तो लगे हो ना कि भाई कैसे आएंगे, बड़े हमारे पास तो काम है, हमारे बच्चे तो व्यस्त हैं। लेकिन ध्यान देना, आपके बच्चे जिसमें व्यस्त हैं ना, आप जिसमें व्यस्त हो, अगर देश ही नहीं होगा, यदि आपके घर ही नहीं बचेंगे, तो आपके बच्चे कहाँ रहेंगे? आप कहाँ रहोगे? इसलिए आइए जाग जाइए। मैं वेद का सहारा लेती हूँ। वेद ने कहा कि कोई भी राष्ट्र कब उन्नति कर सकता है, कब आगे जा सकता है, तो एक बहुत सुंदर मंत्र आता है वेद के अंदर, तिस्यो देवी मयो भोग इड़ा सरस्वती मही। वेद मां कहती है कि 3 देवियां किसी राष्ट्र को आगे पहुंचाती हैं। तिस्यो कहते हैं 3 को, तिस्यो देवी मयो भुव इड़ा सरस्वती मही। यानी यदि तुम अपने राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हो, यदि तुम राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो, तो 3 देवियों को बचा लो। हम देखेंगे हमारे महापुरुषों का संपूर्ण जीवन जो उन्होंने बलिदान किया, इन्हीं देवियों के इर्द गिर्द था, इन्हीं देवियों के लिए था। सबसे पहली देवी कौन सी कही? इड़ा। इड़ा किसे कहते हैं? इड़ा कहते हैं संस्कृति को। जिस देश की संस्कृति सुरक्षित है, उस देश को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता, उस देश पर कोई भी शासन नहीं कर सकता। हमारी संस्कृति सुरक्षित है। इन लोगों ने जो बलिदान दिया वो किसकी खातिर दिया? अपनी संस्कृति की खातिर दिया, अपने धर्म की खातिर दिया। लेकिन आज हमारी संस्कृति सुरक्षित है? बोलिए, नहीं है। संस्कृति के नाम पर आज क्या हो रहा है? हम देखें, हमारी संस्कृति का प्रतीक ना हमारा खान पान है, ना हमारी वेशभूषा है, कुछ भी नहीं है। मैं कई बार देखती हूँ कि हमारी संस्कृति में जो दूसरे लोग हैं, जिनको फाड़ फेंकने के लिए हमारे शहीदों ने इतना प्रयास किया, लेकिन आज हम उन्हीं की परंपरा को अपनाने के लिए क्या कर रहे हैं? जो मैकाले ने यहाँ पर आकर के सपना देखा था कि हम इस देश को गुलाम बनाएं, जरा ध्यान देना,
हम इस देश को गुलाम बनाएं, हम इस देश में अपनी शिक्षा व्यवस्था फैलाएं, लेकिन उसको पता चला कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की संस्कृति बड़ी मजबूत है और उसको हम नहीं हटा सकते। कब तक नहीं हटा सकते? जब तक हम यहाँ के जो भारतीय हैं इनको, इनकी संस्कृति, इनकी शिक्षा, इनकी व्यवस्था, इनकी परंपरा, इनकी मान्यताओं के प्रति इनमें हीन भावना न भर दे। जब इनके अंदर हीन भावना भर जाएगी तब ये मानने लगेंगे कि हमसे ज्यादा बेहतर कौन है, गोरे हैं, अंग्रेज हैं, इनकी संस्कृति बेहतर है, इनकी सभ्यता बेहतर है, तब ये हमारी संस्कृति का अनुसरण करने लग जाएंगे। और वो चाहता था लॉर्ड मैकाले कि इस देश में ऐसे लोग पैदा हों जो बाहर से तो भारतीय हों लेकिन उनमें अंग्रेजियत कूट कूट कर भरी हो। आज आप देखेंगे सर्वत्र ऐसे ही लोग मिल जाएंगे। उसने हमें एक श्रृंखला दी, एक संरचना बनाई। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। जैसे जो ताश खेलते हैं वो जानते हैं कि तुरप होती है, उसने तुरप दी 3 ई की तुरप। कौन कौन सी? इंग्लिश, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यानी अंग्रेजी पढ़ोगे, शिक्षा होगी तो नौकरी मिलेगी। अब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि उस लॉर्ड मैकाले ने 76 वर्ष पहले ये संरचना हमको दी, इंग्लिश, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम क्यों रोना रोए उस लॉर्ड मैकाले का? क्यों? क्या रोते ही रहेंगे? 76 वर्षों में यदि हम उस विचारधारा को नहीं बदल पाए तो अब बताओ कमी किसकी है इसमें? बोलिए, किसकी कमी है? जिन परंपराएं, जिन अपनी संस्कृति के लिए बलिदान दिए गए, आज वो संस्कृति तो हमें बेकार लग रही है ना। आज वो संस्कृति तो हमें मजाक लग रही है, हम खुद मजाक उड़ा रहे हैं। मैं मथुरा से हूँ, मथुरा वृंदावन के अंदर आप देखो विदेशों से जो लोग आते हैं, हमारी बहनें जो आती हैं वो क्या है, हमारे यहाँ की वेशभूषा धारण करती हैं, साड़ी पहनती हैं, उसमें कीर्तन करती हैं, भजन गाते हैं। और हमारी बहन बेटियां क्या कर रही हैं? किसी से छुपाने। हमारी बहन बेटियों की ड्रेस क्या है? अच्छा एक बात और बताऊं, अभी पिछले दिनों पहले हिजाब को लेकर एक देश में बवाल मचा। आप सबने पढ़ा होगा, बवाल हुआ पूरे देश के अंदर। क्यों बवाल हुआ? कि जो बहनें पढ़ने जाती थी, यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि हमको हिजाब से रोका जा रहा है, लेकिन ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए हम इसे पहन के ही जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। और उन्होंने रोड पर खड़े होकर के प्रदर्शन किया। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि वह बहनें अपने हिजाब के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। हिजाब क्या होता है आप जानते हो ना, सर से लेकर नीचे तक पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। और एक और बहनें हैं, मैं दुर्भाग्य कहूं इस देश का, वो भी आंदोलन कर रही हैं। वो किस लिए कर रही हैं कि हमारा मन होगा हम वैसी ड्रेस पहनेंगे, आपको क्या आपत्ति है? और इस बयान पर एक नेता की कुर्सी भी चली गई थी। आप पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारा मन होगा हम वो पहनेंगे, हम चाहे शॉर्ट पहने चाहे लॉन्ग पहने, इससे आपको क्या फर्क है? अरे क्या हो गया है बहनों आपकी मानसिकता को? हम कैसे अपनी आजादी को सुरक्षित रख पाएंगे? हम कैसे बचा पाएंगे? जिसके कारण बलिदान दे दिए छोटी छोटी बेटियों ने, जिसके कारण बलिदान दे दिए माताओं ने, अपने पुत्र दे दिए, बहनों ने अपने भाई दे दिए, और पत्नियों ने अपने पति दे दिए, और आज वो स्वतंत्रता मजाक बन करके रह गई है। इसलिए आइए जाग जाइए। इड़ा, मैंने कहा सबसे पहले अपनी संस्कृति को बचा लीजिए, संस्कृति बच जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, बस जागरूक होने की जरूरत है, तो हमारा देश क्या है? सुरक्षित है। दूसरी कही इड़ा सरस्वती। सरस्वती कैसे है? भाषा को, जिस देश में भाषा सुरक्षित है आप उस पर भी विचार करते रहिए। हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, संस्कृत की तो बात छोड़ो, आज हम हिंदी को भी अपनी भाषा स्वीकार नहीं कर पाए। कितने लोग हैं कि जो हिंदी में हस्ताक्षर करते। मैं संस्कृत की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आपके ही शहर में, मैंने देखा कि संस्कृत वाले भी लोग, समझ गए ना क्या हो गया है हमारी मानसिकता। सोमनाथ जी जो इसरो प्रमुख हैं, उनका एक बयान छपा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा। सोमनाथ जी जो इसरो प्रमुख हैं वो कहते हैं
कि यदि हमने वैदिक शिक्षा को पढ़ा होता तो हम स्पेस साइंस में आज सबसे आगे होते, क्योंकि इस पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, इस पृथ्वी से मंगल की दूरी कितनी है, ये हमको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, पहले ही बताया जा चुका है। लेकिन हमने भारद्वाज को पढ़ाया नहीं, हमने पाणिनि को पढ़ाया नहीं, हमने सुश्रुत को पढ़ाया नहीं, हमने नागार्जुन को पढ़ाया नहीं। किसको पढ़ाया? न्यूटन को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? राइट ब्रदर्स को पढ़ाया। न्यूटन से बहुत समय पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भारद्वाज ऋषि ने दे दिया था। राइट ब्रदर्स से बहुत समय पहले हवाई जहाज कैसे बने ये सिखा दिया गया था। लेकिन कौन बताएगा इनको? हमने पढ़ाया अपने बच्चों को। इसलिए शिक्षा का भारतीयकरण होना बहुत जरूरी है। जरा मस्तिष्क को खोला करो, बहुत जरूरी है। हमारी शिक्षा जो है, हमारी वैदिक परंपरा जो है, वो इंसान को इंसान बनाती है, उसका पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बहुत आगे थे, आपकी भाषा साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। सा विश्व प्रथमा संस्कृति, विश्व में आपकी संस्कृति प्रथम है, आपको गर्व होना चाहिए इस पर। लेकिन नहीं, आज नहीं। मैं संस्कृत जानती हूँ, मैं हिंदी जानती हूँ, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती। आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप बनी मन क्या होता है? क्या होता है बताइए? हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। कई लोगों को मैंने पढ़ा है, यदि अंग्रेजी में कुछ बोलने के लिए कहेंगे, पढ़ने के लिए कहेंगे, और सामने वाला कह दे कि मुझे नहीं आता, तो कहेंगे काय का तू पढ़ा लिखा है। और तब मेरे हृदय में अपार वेदना होती है कि हमारी पढ़ाई लिखाई का पैमाना, हमारी योग्यता का पैमाना क्या हो गया? अंग्रेजी हो गया। इसलिए तो हमारे बच्चों पे अंग्रेजी का प्रेशर है, और वो प्रेशर कि हम खुद समझ नहीं पा रहे। कई बार मैं घरों में जाती हूँ तो बहनें अपने बच्चों को पास में लाती हैं और कहती हैं, बहन जी हमारा बच्चा बड़ी अच्छी पोएम सुनाता है। कोई मंत्र श्लोक नहीं, पोएम। चलो कोई बात नहीं, कौन सी सुनाता है? एक बहन जी लेके आई, बच्चे से कहा पोएम सुनाओ बहन जी को। बच्चे ने पोएम सुनाई। कौन सी पोएम? रैन रैन गो अवे। कौन सी? रैन रैन गो अवे। क्या मतलब? क्या मतलब? बारिश बारिश तुम चली जाओ, भाग जाओ। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो बहन जी नहीं, मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है जो हम पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं, रैन रैन गो अवे। अच्छा, इस देश में करोड़ों बच्चे इसको गा रहे हैं, रैन रैन गो अवे, और भगवान इनकी प्रार्थना को सुन ले। भगवान इनकी प्रार्थना को सुन ले कि रैन रैन गो अवे, वर्षा वर्षा तुम चली जाओ। तो आपका क्या होगा? आपका ये जो देश है ना, कृषि प्रधान देश है। बारिश पर इस देश की अर्थव्यवस्था क्या है? टिकी हुई है। और रैन रैन गो अवे तो ये कहाँ के लोग गा सकते हैं? क्योंकि इंग्लैंड में, यूरोप में वर्षा रहती है, शाम को बच्चे निकल नहीं सकते, कभी भी बारिश हो जाती है। तो वहां के लिए ये पोएम ठीक है, क्योंकि जो कविता होती है वो अपने देश की जरूरत, संस्कृति, अपनी परंपरा के आधार पर होती है। लेकिन भारत के लोग गा रहे हैं जहां पर प्रति साल, प्रति वर्ष में आपको पता है 3 महीने किसके हैं? 4 महीने किसके हैं? किसके हैं? बारिश के हैं ना। और उसमें भी फिर क्या है? उसमें भी दिन निश्चित हैं। तो हमारे यहाँ वर्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत से साहित्य लिखे गए। संस्कृत में महाकवि कालिदास ने मेघदूत लिखा, और उस मेघदूत के अंदर इतना सुंदर वर्षा का वर्णन है, जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि वो कहीं अन्यत्र आपको नहीं मिल सकता। वो महाकवि कालिदास इंग्लैंड में पैदा नहीं हो सकते, वो भारतवर्ष में ही होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं क्या माना है। क्यों? क्योंकि हम क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? नकलची हो गए हैं। लेकिन एक बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि नकल के लिए भी क्या चाहिए, है ना? क्या चाहिए? अकल चाहिए। लेकिन हम नकल तो कर रहे हैं, अकल को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। और एक बात और ध्यान रखना कि नकल से कभी भी हम मौलिक नहीं हो सकते। नकल करने से कभी हम मौलिक नहीं हो सकते। मौलिक व्यक्ति बनता है अपनी परंपराओं में, अपनी मान्यताओं में। जब तक आप अपनी मान्यताओं के साथ नहीं जिएंगे, तब तक आप मौलिक कार्य बोलो कर ही नहीं सकते हो।
इसलिए आओ खुद को पहचानो, अपनी भाषा पर गर्व करना सीखो। बहुत बड़ा खजाना छुपा है, इतना समय नहीं है और वो विषय भी नहीं है कि आप गर्व करोगे अपनी संस्कृत भाषा पर, अपनी हिंदी भाषा पर। आप कहाँ जा रहे हो? ये दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो हमारे देश की नहीं है। सबसे पहला अगर देखें, इसमें अपने रिश्तों को डिपेंड करने के लिए शब्द नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ जो व्यवहारिक बातें हैं। कई बार हमारा बच्चा कहता है अंकल जी आए हैं। अभी आपने पूछा कि ये कौन है, अभी बच्चा कहेगा मेरे अंकल जी हैं। अब आप हिसाब लगाते रहिए, चाचा है या मामा है या कोई और है ना। लेकिन यदि वो आपको हिंदी में बताता तो आप तुरंत समझ जाते कि इसके चाचा जी हैं। उधर आंटी जी बैठी हुई है। आज हर कोई क्या है, अंकल और आंटी है, पता ही नहीं चलता कि ये कौन। लेकिन हमारी भाषा में हर रिश्ते को अलग अलग नाम दिया जाता है। जिस भाषा में रिश्तों को डिपेंड करने के लिए शब्द नहीं हो, वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। इसलिए इसका मोह त्यागिए। पढ़ना मना नहीं है। ऋषि दयानंद से एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि आप अंग्रेजी नहीं जानते, आपको अंग्रेजी आप नहीं आती, आप अंग्रेजी नहीं जानते। तो उस समय ऋषि दयानंद ने क्या कहा था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप संस्कृत नहीं जानते, ये आपका दुर्भाग्य है। बहुत सुंदर बात कही थी उन्होंने। आज हम भी ये सीख लें, भाषा की मैं बुराई नहीं करती, आपको जितनी भाषाएं आए उतना अच्छा है, लेकिन आप दूसरी भाषा पर अपनी भाषा को ठुकराने लगे, आप हीन भावना से भर जाएं, तो इससे ज्यादा डूब मरने की बात आपके लिए कोई हो नहीं सकती है। इसी की खातिर इस देश में बलिदान दिए थे, इसी की खातिर इस देश में जौहर हुए थे, इसी की खातिर लोग अनगिनत यातनाएं झेल करके गए थे। तीसरा आती है इड़ा, सरस्वती मही। मही कहते हैं भूमि को। जिस देश की भूमि सुरक्षित है वो देश सुरक्षित है। आप अपना कभी आर्यावर्त देश का नक्शा उठा करके देखना, क्या था ये नक्शा। बांग्लादेश कभी हमारा ही था, पाकिस्तान की तो बात छोड़ दो, आप सभी लोग जानते ही हो। नेपाल भी हमारा ही था, अफगानिस्तान भी हमारा ही था, लेकिन चीन का कुछ टुकड़ा हमारा था, लेकिन कटते पिटते इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि कश्मीर भी जैसे तैसे इस पर भी बहुत कबड्डी हुई, लड़ाई हुई, वो भी जैसे तैसे। आपने देखा इसको कैसे बचा पाए, इसके लिए भी आपने देखा। आज भी आपको आजाद, भगत सिंह, सावरकर, सुभाष, ये पुराने लोग लग रहे होंगे, लेकिन आज भी देखिए इस देश में वो परंपरा कायम है कि आज भी वहां पर खड़े होकर के आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो कौन कर रहे हैं? भारत माँ के सपूत, जो गांवों से ज्यादा हैं, शहरों से भी हैं, लेकिन जो फौज में लगे हुए हैं, ना वो गर्मी देख रहे, ना भूख, ना प्यास, वहां पर खड़े होकर के आपकी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। इन लोगों के कारण ये देश सुरक्षित है। इसलिए अपनी भूमि को बचा लीजिए। मैं तो कहती हूँ, आजादी को भीख न समझो कीमत दी है। अरे आजादी को भीख न समझो कीमत दी है, देकर अपना लहू इसे एक रंगत दी है। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, और सच कहती हूँ तब ही आजादी आई थी, सच कहती हूँ तब ही आजादी आई थी। उस समय जो एक अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा था, हमारे जो आजाद थे, इन्होंने भी जब देखा तो इनके मन में उसके प्रति थोड़ा सा मोह भंग हुआ कि जो अहिंसा का पाठ पढ़ा था, वो चाहते थे कि अंग्रेजों के मन में ठीक है अहिंसा अपनी जगह पर है, लेकिन उनका ये मानना था कि इनको सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं जी ये देश तो अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म, हाँ ठीक है, लेकिन उससे आगे कभी वो गए ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म तो है, लेकिन जब अपने धर्म पर, संस्कृति पर, देश पर आंच आती है तो शस्त्र उठाने की भी जरूरत है। वो भी हमें करना चाहिए। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ हिंसा थी? शकहूलों ने हमको लूटा, कहाँ हिंसा थी? भिक्षुड़ियों की छाती काटी, कहाँ हिंसा थी? लाशों से व्यभिचार किया, तब कहाँ अहिंसा थी? अरे हिंसक पशु के लिए व्यर्थ ही हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। इसलिए आइए, जहां एक और कहा हमारे पास शस्त्र हो,
शास्त्र भी हो, शास्त्र एक हाथ में और शस्त्र दूसरे हाथ में, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। इन क्रांतिकारियों का मैं बार बार कह रही हूँ, इनका दिमाग खराब नहीं था लोगों कि जो ये सब यातनाएं झेल करके गए थे। इनके दिल में एक दर्द था, एक टीस थी, एक तड़प थी जो देश के लिए थी, और उसी के कारण ये सब कुछ अपने ध्यान में रखते हुए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए केवल एक अंतिम में इन्होंने ध्यान में रखा अपना देश। देश इनके लिए सर्वोपर था और उसी लिए अपना बलिदान कर गए। तो मैं उस आजाद को, जिनकी जयंती वैसे बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं क्योंकि आज रविवार में हमारे बंसल जी रखते हैं तो आज रख लिया है इन्होंने। उनकी जो जन्म है वो कितना है, 23 जुलाई को है। 23 जुलाई 1906 में उनका जन्म हुआ था। और वो बहुत जल्दी, देखिए ये नौजवान कितने वर्ष जिया, उनको 1931 में उनका मृत्यु हो गई, उनका बलिदान हो गया। तो कितने कम उम्र के ये नौजवान अपनी जवानी को मां भारती के चरणों में अर्पित कर गए, भेंट कर गए। तो आइए, हमारा इतना तो दायित्व बनता है कि हम इनकी शहादत को व्यर्थ न जाने दें, इन पर हम फक्र करना सीखें, इनकी शहादत को हम सलाम करना सीखें। कम से कम इनको आतंकवादी तो न बताएं। हम नहीं बता रहे तो हमारा ये दायित्व है कि हम ऐसे लोगों को रोकें। घटना काफी पुरानी थी, लेकिन जब जब आजाद का जिक्र आता है मेरे जेहन में ये घटना उथल पुथल कर देती है। अरे आजादी के लिए कभी गौरों से जो लड़ी है रे, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है रे, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है रे। सबसे बड़ा तीरथ वही है। हमारे महापुरुषों को याद करें, अपनी इन 3 देवियों को जहां भी देखें आपको लग रहा हो कि इनका अपमान हो रहा है, तो उसके लिए हम तैयार हो जाएं। और मैं एक निवेदन अंतिम में फिर आपसे यही करना चाहती हूँ कि आप लोग जितने यहाँ आते हैं, अपार खुशी की बात है। आप ये ना समझें कि हम कम हैं, संख्या हमारी कम है या ज्यादा है, नहीं। एक चना क्या करता है, अकेला चना क्या कर देता है। कई बार कहते लोग अकेला चना भाड़ नहीं बूझता, लेकिन भाड़ वाले की आंख को जरूर फोड़ देता है अकेला चना। तो काफी है, संख्या पर नहीं जाइए, हमारे दिल में देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। और ये जज्बा मैं चाहती हूँ कि आपके साथ साथ आपके बोलो बच्चों में होना चाहिए। बच्चों में जब तक नहीं आएगा ना, हम कितने भी किस्से कहानी सुने, बात बढ़ने वाली नहीं है। अपने बच्चों की संगति देखिए, आपकी बहनें विधर्मियों के हाथ में जा रही हैं, आपके बच्चे विधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको रोक दीजिए। भाषणों से काम नहीं होगा। मैं भाषण दे के चली गई, आप सुन के चले गए। लगा है रोग जाति को बचाना किसके बस का है, हमें कहने की आदत है, तुम्हें सुनने का चस्का है, इससे बात बनने वाली नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ, समाज में जब तक रचनात्मक कार्य नहीं होंगे तब तक हम इसकी दिशा को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को लाइए, यह मनुष्य की सहज प्रवृत्ति होती है। मनुष्य हो, बच्चा हो, क्या हो, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, उसकी जो इंद्रियां हैं उसे उधर गुलामी की तरफ, पतन की तरफ खींचती हैं। जैसे जल है तो जल को ऊपर चढ़ाना क्या होता है, कठिन होता है। उसकी अधोगति क्या है, नीचे की तरफ है। तो वहां तो वो सरलता से चला जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को भी कुसंग से बचाइए, अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, और साथ ही साथ सबसे ऊपर उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाइए कि आप उनके हीरो क्या हैं, उनकी हीरोइन क्या है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती मैना उनकी हीरोइन है। उनके हीरो क्या हैं, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल सावरकर उनके हीरो हैं। ये बताइए, इनकी कहानी सुनाइए, नहीं तो ये केवल पुस्तकों तक ही रह जाएंगी। कुछ दिन आप हैं, कुछ दिन हम हैं, सुनाने वाले चले जाएंगे, विधर्मी हावी हो जाएंगे, आपके धर्म ग्रंथ रखे रह जाएंगे, कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने भाषा की बात कही, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं किसमें है बोलो, किसमें है, संस्कृत में है। मैं यहाँ से भाषण देती रहूं, मेरे बच्चे संस्कृत नहीं जानते, आपके बच्चे संस्कृत नहीं जानते, वेद पढ़ पाएंगे, गीता पढ़ पाएंगे, रामायण पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। या उनमें कोई भी मिलावट करके जैसे लिख देगा, जैसे कह देगा वैसा मान जाएंगे। इसलिए क्या कहा मैंने, दूसरी भाषाएं तो सिखाइए, उनको अपनी भाषा पर गर्व करना सिखाइए, तभी आपके शास्त्र सुरक्षित रह सकते हैं, आपके धर्म ग्रंथ सुरक्षित रह सकते हैं। बच्चों को अवश्य ही इससे जोड़िए। यदि आप ऐसा कर सके तो घबराने की
जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा से कभी भी भयभीत होने वालों में से नहीं रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत महान है। उस महान परंपरा के हम अनुयायी हैं। ऋषि दयानंद जैसा गुरु हमारे पास में है। आज गुरु पूर्णिमा है। आजाद जैसी पिस्टल जो कभी इस देश में इंकलाब जिंदाबाद का नारा बोलती हुई आजाद हैं, आजाद हम रहेंगे, हमारे पास में है। भगत सिंह जैसा स्वतंत्रता का वो योद्धा जो कभी विचलित नहीं हुआ और बल्कि ये कहता है, जब फांसी पर उसको ले जाया गया तो अंतिम इच्छा पूछी गई तो क्या कहता है भगत सिंह, सुना है अब सदाकत पर चलेगी जाओ वहां मेरी। अरे सुना है अब सदाकत पर चलेगी जाओ वहां मेरी, यही अंदर से कहती है फकत अब आत्मा मेरी। शहीदाने वतन सब स्वर्ग पहुंचे अब के नंबर से, शहीदाने वतन सब स्वर्ग पहुंचे अपने नंबर से, सुना है अब के नंबर पर चलेगी जाओ वहां मेरी। और वो उसके अंतिम शब्द है, मजा कुछ और होता उनसे पहले स्वर्ग में जाता, मजा कुछ और होता उनसे पहले स्वर्ग में जाता, जो मुझसे भी पहले चले गए हैं। मजा कुछ और होता उनसे पहले स्वर्ग में जाता, न जाने उस समय पर सो गई किस्मत कहाँ मेरी, न जाने उस समय पर सो गई किस्मत कहाँ मेरी। ऐसे ऐसे साथी जिसके हों, वो इस देश के लिए मरने मिटने की योजना बना रहे हों, हंसते हंसते अपनी मौत का जश्न मना रहे हो, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि उस देश में आप जन्मे हो, उस देश की परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हो। तो अवश्य ही उस पर गर्व महसूस करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। थोड़ा सा समय आप अपनी बिजनेस में तो लगे रहते हो, अपनी दुकान चला रहे हो या जो भी प्रोफेशन करते हो, देश के प्रति भी बैठ करके अवश्य सोचिएगा। तो निश्चित ही हमारे ऐसे कार्यक्रम करने कराने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो अवश्य ही पूरा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मेरा गला आज खराब था, थोड़ा कोल्ड मुझको हो गया है, सर्दी का शिकायत है, लेकिन फिर भी आपने इतनी शांति वृत्ति के साथ में मुझे श्रवण किया है। आप सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आदरणीय बंसल जी का, कि समय समय पर इस तरह से जागरूकता वाले कार्यक्रम वो कराते रहते हैं और अवश्य ही कराते रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा उनको शक्ति और भक्ति प्रदान करे। आप सभी को भी कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके, बाकी तो बहुत बड़ी मेरठ है और आपका ये इलाका भी काफी बड़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों के दिलों में प्रेरणा होती है वही अपने देश धर्म के प्रति चर्चा में, सुनने सुनाने में अपना समय देते हैं। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमारे पेज को भी आप देख सकते हैं। बहुत से व्यक्ति कह रहे थे कि वो सुनना चाहते हैं, तो आजकल कैसेट आदि तो चलता नहीं है, वो मुझे वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओम शांति ही शांति। मत यार, हम पीछे खड़े हैं। डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब की सेवा भी शिकायत की थी कि बच्चों को साथ नहीं लाते। मैंने एक बार मैसेज भी किया था कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लेकर आए, लेकिन शायद आजकल के बच्चे रविवार की वजह से शायद जो भी है, इसी वजह से हमने अपना यूट्यूब चैनल भी चालू कराया है अपने समाज का कि अगर ज्ञान के साथ तो कम घटक साहब सब कुछ खुद सीखेंगे और कुछ लगेगा तो आएंगे भी। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली बजाएंगे। बोल दो। अच्छा जी, मैं तो बोलते रहते। अभी हमारे पर फोटोग्राफर भी खड़े हुए हैं, तो एक कार्य करना है, जैसे कि आज हमारे गुरु जी का जन्म, गुरु दिवस मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा, प्रभात आश्रम में भी हमारे को मौजूद है, इसलिए अधिकांश लोग वहाँ चले जाते हैं। हमारा प्रयास चैलेंज, हमारा प्रयास से रहता है इतवार को भी करना है, और इतवार को भी लोग आजादी का निबंध अगर करने लगे ना तो इतने भी करते रहे सारे जैसे होते हैं काम से लेकर कम से कम ऑफिशियल आदमी तो आज की उसका फ्री रहता है, तो बंदा चलो थोड़ा लेट चले जाते हैं, तो हम अपनी शायद जी का स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज पूर्णिमा के रोज नीचे आना और